और आइए अब बात करेंगे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारत और दुनिया भर से साधु संतों के साथ साथ हजारों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के पहले नागा साधु का अद्भुत अनुष्ठान आपको चकित कर देगा। नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज महाकुंभ मेले में 61 घड़ों के पानी से स्नान करके हठ योग करते हैं। वह हर रोज सुबह 4 बजे ये अद्भुत अनुष्ठान करते हैं। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने के वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। महाकुंभ के दौरान साधु संत कठोर नियमों का पालन करते हैं। अटल शुंभ पंचायती अखाड़े के संत नागा प्रमोद गिरी से कुंभ के महत्व और उनके द्वारा दिए जा रहे कठिन नियमों के पालन पर चर्चा की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 के लिए अखाड़ों में साधु संत पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शंभू पंचायती अटल अखाड़ा में और बाबा नागा बाबा प्रमोद गिरी हमारे साथ हैं, जो सुबह सुबह जल स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। बहुत चर्चा हो रही है उनकी। ये जो आप साधना करते हैं नागा बाबा, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि ये क्या है साधना। ये जलधारा की तपस्या है। मैं एक्चुअली 41 दिन का होता है, लेकिन यहाँ कुंभ में जो है जगह का प्रवाह होने से और थोड़ा सा समय का वो होने की वजह से 21 दिन का किया हूँ। तो इसमें क्या है 51 घड़े से ये तपस्या चली। रात को 51 घड़े गंगा से लाके भर के रख देते हैं और सुबह मेरे ऊपर जो है ये लोग अभिषेक करते हैं, आप जैसे भगत। इस जलधारा की तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य है? जगत कल्याण का उद्देश्य हमेशा बाबाओं का रहता है, क्या कहना चाहेंगे? लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए है। हम नागा बाबा हैं, हमारा जो भी काम होता है सब जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए और सनातन धर्म की रक्षक हैं। हम जो भी काम करते हैं सनातन धर्म के लिए करते हैं। जो लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा कभी कभी भावनाएं घटती है, उससे देख करके उनके अंदर जागृता आए हमारे सनातन धर्म के लिए, ये काम इसलिए हम करते हैं। नागा बाबाओं को लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है आम जन में कि बहुत कठिन जीवन जीते हैं, बड़ी तपस्या होती है, तो क्या आप लोग पालन करते हैं? अब ये तो विशेष नियम आप कर ही रहे हैं, लेकिन आम जन दिनों में भी किन नियमों का पालन करते हैं, दर्शक जानना चाहें। भी हम अपने आप को, आप जैसे मैं गर्मियों में जो है 11 धूना लगा करके उसके बीच में बैठता हूँ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद कभी जो है खड़े श्री नवरात्रों में चौमासा करता हूँ। तो ये हमारा काम है। हम नागा बाबा है, आदि अनादि से करते हुए हैं और करते रहेंगे। महाकुंभ का क्या महत्व है सनातन धर्मावलंबियों के लिए और खासतौर पर नागा बाबाओं के लिए? अब जैसे आप लोग गृहस्थियों में शादी विवाह कोई उत्साह होता है तो आप लोग करते हो, वैसे हमारे नागाओं के लिए महाकुंभ, क्योंकि जो उस जमाने में आपने सुना था कि अमृत का घड़ा जहाँ जहाँ बूंद गिरा वहाँ महाकुंभ लगता है। तो 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ आता है। अर्धकुंभ भी 3 साल में लगता ही है, लेकिन महाकुंभ का इसलिए जो है महत्व है कि 12 साल के बाद एक बार आता है। नागा बाबा प्रमोद गिरी अटल पंचायती अखाड़ा जो है उससे इन्होंने बताया कि किस तरह से सुबह सुबह जलधारा से स्नान करते हैं। 51 घड़ों से सुबह 4:15 बजे ये स्नान शुरू होता है और ये 21 दिन तक ये नियम पालन होगा। तो इस तरह से अखाड़ों में साधु संत पहुंच चुके हैं और उस कठिन तपस्या का पालन कर रहे हैं जो महाकुंभ में वो जरूरी समझते हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, प्रयागराज।
और महाकुंभ की तैयारियों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। रामेंद्र, सबसे पहले तो एक बड़ा आकर्षण होता है नागा साधुओं की जो कठोर तपस्या होती है, वो देश विदेश से आए हुए साधु संत श्रद्धालु यात्रियों की एक बड़ा एक तरह से आकर्षण रहेगा। लेकिन ऐसे में 13 जनवरी से ही कल्पवास की प्रक्रिया भी शुरू होगी, तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? कल्पवास को लेकर भी क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पूरा महाकुंभ का। नहीं तो कुछ लोग यहाँ आके अभिभूत हैं और कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे नागा सन्यासी इस तरह ठंडे जल में स्नान करते हैं, घंटों तपस्या करते हैं। कल भी हम देख रहे थे उनके जो कर्तव्य थे कि शाम को स्नान करने के बाद आराम से वो घूम रहे थे। तो इस तरीके से कुछ जैसे ही लोग देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्या, जो यहाँ कल्पवास की प्रक्रिया है, क्योंकि बार तो महाकुंभ है इसलिए रहने की ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हैं और बड़ी तपस्या है। 1 माह तक यहाँ कल्पवास में रहेंगे लोग। कई बुजुर्ग लोग आते हैं, लेकिन उनका रहता है कि इतनी सर्दी में भी वो माँ गंगा का स्नान करेंगे, उन्हीं के पानी से आचमन करते हैं, वही भोजन बनाते हैं, बाहर नहीं जाना होता है। तो इस तरीके से तमाम प्रक्रियाओं को पालन करते हैं। तो नागा साधु हो चाहे कल्पवासी हो, दोनों की तपस्या है। और इस सर्द मौसम में जब लोग कपड़ों में सर्दी लग रही है, कपड़े पहने हुए जो लोग हैं, उसमें इस तरीके की तपस्या कर रहे ऋतु। जी रामेंद्र, महाकुंभ को लेकर यात्रियों की सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अब तो तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम चरण में होंगी, कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अगर हम ये जानना चाहें कि संगम नोज तक जाने से पहले या फिर जो पूरी एक तरह से महाकुंभ की ये नगरी तैयार की गई है, इससे कितना पहले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई भी सवारी छोड़ देनी होगी? अंदर आवाजाही के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या बड़ी अभूतपूर्व व्यवस्थाएं हैं जिनको मतलब आज भी अगर वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु यात्री सुन ले तो उन्हें एक निश्चिंतता हो जाए कि प्रयागराज जब पहुंचेंगे तो उन्हें इस दिन क्षेत्रों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी? देखिए, संगम नोज पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो अरेल की तरफ से आ सकते हैं, झूसी की तरफ से आ सकते हैं, और एक सीधा प्रयागराज की तरफ से आ सकते हैं। जिधर से भी आएंगे लगभग 3 किलोमीटर से पहले आपको साधन छोड़ देना होगा। इतना पैदल चलने के बाद ही आप संगम नोज पर पहुंच पाएंगे। और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई, आपको कोई असुविधा ना हो। चिकित्सा की सुविधा है, सुरक्षा की सुविधा है, तमाम सुविधाएं दी गई कि आपको कोई असुविधा ना हो। तो 3 किलोमीटर भी आपको 1 किलोमीटर जैसा लगेगा। भीड़ भरे रास्तों में आपको चलना होगा, कोई किसी को ना हो, ये सारी तैयारी की गई। तो लगभग जिस तरफ से भी आप आए, मान के चले कि पीक आवर्स में आप 3 किलोमीटर से पहले वाहन छोड़ के ही संगम नोज तक पहुंच पाएंगे ऋतु। जी रामेंद्र, नाव एक तरह से पूरा एक व्यवस्थित तरीका बनाया गया है कि अगर लोग पानी नाव का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। एक तरह से वाटर ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, तो वो किस तरह से एक तरह से महाकुंभ में नजर आएगा एक नई पहल के तहत भी? देखिए, जो यात्री आएंगे उनके लिए पैंटून पुल है, 30 पुल बनाए गए हैं, उनको नाव का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर त्रिवेणी में आपको स्नान के लिए जाना है तो आपको नाव का इस्तेमाल करना है। और वहां जाने के लिए नाव की नंबरिंग की गई, उनका नंबर दिया गया है और व्यवस्थागत है कि एक तरफ से नाव जाएगी और दूसरी तरफ से वापस आएगी। कई मशीनें लगी हुई नाव है जो चलती तेज चल रही हैं, तो इस तरीके ध्यान रखा गया कि नाव आपस में टकराने न पाए और 1 बाई 1 सबका नंबर लगता रहे। तो अगर त्रिवेणी में स्नान के लिए जाएंगे तो नाव की व्यवस्था होगी, बाकी के लिए पैंटून पुल हैं जिनसे आप आ जा सकते हो, कोई असुविधा नहीं होगी। इतने पुल बनाए गए हैं कि आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। रामेंद्र, शाही स्नानों की जो तारीखें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता साधु संतों, अखाड़ों को, नगा साधुओं को ही दी जाती है शाही स्नानों में, लेकिन शाही स्नान एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शायद सभी श्रद्धालु वहां पहुंचकर डुबकी लगाना चाहते हैं। तो एक तरह से आम श्रद्धालुओं के लिए और साधु संतों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? किस तरह से लोगों को सुविधा होगी कि बारी बारी करके लोग इस स्नान को कर सके, पूजा पाठ अपना कर सके वहां?
देखिए, दो तरीके हैं। झूसी की तरफ आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं जिस तरीके से यहाँ ये सजे हुए हैं जो अखाड़ों के बड़े बड़े पंडाल हैं। तो ये झूसी की तरफ से जो जाएंगे ये अखाड़ों के लोग होंगे, साधु संत होंगे, नागा सन्यासी होंगे। लेकिन जन सामान्य जो आएगा वो प्रयागराज की तरफ से आएगा, और जो अरेल घाट बना है उससे वीवीआईपी जो काटेज बने हैं उनसे वो लोग आएंगे। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं कि एक दूसरे से कहीं टकराव न होने पाए। जिस तरफ से साधु संत जाएंगे उधर से आम आदमी नहीं रहेगा, और जिधर आम आदमी रहेगा उधर साधु संत या नागा सन्यासी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था मेले की गई। ऋतु जी, रामेंद्र, टेंट सिटी स्थापित की गई है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऐसे में आम जन अगर पहुंचता है, क्या सबको ही पहले से बुकिंग करके पहुंचना होगा, या वहां पहुंचकर भी किसी तरह का कोई प्रावधान है, कोई इंतजाम है कि आप जब पहुंचे तब आप किसी अपने एक टेंट को बुक कर सकते हैं? उसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या जानकारियां हैं जो दर्शकों के साथ साझा की जा सकती हो? ऋतु, बेहतर हो कि डोम सिटी और टेंट सिटी कई प्राइवेट कंपनियों ने भी लगाए हैं तो उनको बुक करके ही आए, क्योंकि ये स्थितियां नहीं होंगी जहां 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है कि यहां आकर के कोई टेंट मिले। ये स्थितियां तो बिल्कुल नहीं दिख रही हमको। तो जो भी लोग आना चाहते हैं वो पहले से ही बुक करके आए, जिससे आपको कोई असुविधा न हो, आप गंतव्य तक पहुंच जाएं, आपको अपना टेंट मिल जाए। तो जो जितने वीवीआईपी टेंट लगे हैं, जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च करके श्रद्धालु की भावना से नहीं, पर्यटन की भावना से आना चाहते हैं, तो उनके लिए अरेल क्षेत्र में टेंट सिटी बनाई गई है। प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है। लल्लू जो यहाँ टेंट लगाते हैं, श्री लल्लू जी, उनके भी टेंट लगे हैं। डोम सिटी भी बनाई गई है, तो वहां आप बुक कर सकते हैं। प्रयास करिए कि पहले से बुक करके आइए, जिससे कोई आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। ऋतु, रामेंद्र, अब जरा महाकुंभ के रंग के बारे में आप बताएं, इसलिए कि महाकुंभ का रंग सिर्फ 14 तारीख से यानी कि मकर संक्रांति से ही नहीं शुरू होता, वो रंग दिखने लगता है करीब करीब 10-15 दिन पहले से। तो आज की तारीख में हम उस रंग को बनते देख रहे हैं महाकुंभ के, तो झांकियों के द्वारा वो रंग दिखाई देता है। साथ ही साथ साधु संतों की तपस्या, नगा साधुओं की पूरी व्यवस्था, पूरे अखाड़ों का जो एक हुजूम होता है, उनकी तैयारी होती है और उनका एक अपना एक अलग रूप होता है। तो उस रंग और उन झांकियों के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से एक अलग रंग दिखाई दे रहा है इस समय प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज कुंभ में वैसे तो रंग ही रंग है। यहाँ जो आध्यात्मिक रंग में जो रंग क्या आता है उसको किसी रंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अखाड़े छावनी में प्रवेश करने लगते हैं, जो यहाँ छावनी जो स्थल कहा जाता है जहाँ ये अखाड़ों के पंडाल लगे हुए हैं, जैसे पहला अखाड़ा शुरू होता है वैसे इसके रंग दूने हो जाते हैं। आप साधु संतों को उल्लास देखिए। नागा साधु इस सर्दी में नंगे बदन चले आ रहे हैं, कोई त्रिशूल लिए है, कोई खोपड़ी लिए घूम रहा है, कोई इस तरीके से अलौकिक दर्शन होंगे। जिस तरह आप कल्पना करते हैं ना कि शिव जी की बारात निकलती है, तो अखाड़ों में उस तरीके की बारात निकलती है। कभी भगवान शंकराचार्य ने जब कल्पना की होगी कि यहाँ कुंभ की स्थापना महाकुंभ करेंगे, तो उनको ये कल्पना नहीं होगी कि ऐसे ही व्यवस्था हो जाएगी कि 45 करोड़ लोग आएंगे। साधु संतों का देश दुनिया से जो कंदराओं में गुफाओं में है वो इस समय यहाँ पूर्ण भूमि में उपस्थित है, और चुपचाप आते हैं। कुछ चुपचाप स्नान करके जा रहे हैं और कुछ साधु संत अखाड़े जो हैं उल्लास उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो पूरे रंग बिखरे हुए हैं। आप किस रंग को यहाँ कौन देखना चाहता है, उसको सारे रंग यहाँ दिखेंगे। और जो अध्यात्म के साथ आता है, साधु संतों की चरणों को प्रणाम करने आता है, जो माँ गंगा में स्नान करने आता है, उसके लिए एक अलग रंग है। तो जो भी यहाँ आएगा उसको सारे रंग बिखरे हुए दिखेंगे। कौन किन आंखों में भर के ले जाता है ये उसका काम है। लेकिन पूरा कुंभ बहुत आश्चर्य अद्भुत है, और देखने वाले जो लोग आना चाहते हैं, पूर्ण दर्शन के लाभ के लिए आना चाहते हैं, वो जरूर आए। ऋतु जी, रामेंद्र, अंत में प्रयाग नगरी पूरी तरह तैयार है, लेकिन प्रयागराज में दाखिल होते ही किस तरह से महाकुंभ को महसूस किया जा सकता है, क्या आप बताएंगे कि प्रयागराज को भी किस तरह से उनकी दीवारों को और पूरे शहर को कैसे तैयार किया गया है? देखिए, जैसे आप प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा कि आप महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी दीवारें आपको बताने लगेंगी, उसमें जो भित्ति चित्र बनाए गए, जो पेंटिंग की गई, वो आपको बताने लगेंगी कि आप कुंभ में प्रवेश कर चुके हो, महाकुंभ के जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर चुके हो। सड़कों पर जो चौराहे हैं उस तरह सजाए गए हैं कि आपको सनातन संस्कृति का दर्शन हो। अद्भुत कुंभ वहीं से दिखने लगे आपको। जैसे जैसे आप कुंभ के नजदीक आओगे, इनमें 10 द्वार बनाए गए इस महाकुंभ में। महाकुंभ नगर चूंकि
जिले का दर्जा दिया गया। महाकुंभ नगर में 10 द्वार बनाए गए हैं। जितने भी मुख्य रास्ते हैं उन पे जब आओगे तो किसी द्वार को एंट्री करते हुए आओगे, तो किसी में नंदी द्वार है, कहीं डमरू द्वार है, इस तरीके कहीं जल समुद्र द्वार है, अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। तो इस तरीके से महाकुंभ में जब आप एंट्री करोगे प्रयागराज से और यहाँ तक आओगे माँ गंगा के दरबार तक, उनके घाट तक, तब तक आपको लगेगा कि वास्तव में अद्भुत है, अलौकिक है और यहाँ आना चाहिए। आस्था का जो समुद्र है इसमें आकर के सहभाग अवश्य करना चाहिए। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया।